मूवी मंचर एचडी पर आप देख रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 फुल स्टोरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। यह केवल एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक लोक कथा, एक मिथक और एक आत्मयात्रा का सार है। आस्था, प्रकृति, मनुष्य। कांतारा मतलब रहस्यमयी जंगल, दुनिया जहां देवता मनुष्यों के साथ चलते हैं। जंगल की हर पत्ती में दिव्यता बसी है। हम प्रकृति से अलग नहीं, उसका अंग है। परंपरा, विश्वास, आधुनिकता। कर्नाटक के तटीय इलाके का एक छोटा गांव जिसका जीवन जंगल और कुलदेवता पर निर्भर है। पंजुर्ली, गुलिगा। यहां हर साल भूत कोला होता है जिसमें दैव अवतरित होते हैं। यह नाच नहीं, एक जीवित परंपरा है। दृश्य संसार और अदृश्य संसार की सीमा यहीं घुल जाती है। कहानी का केंद्र है शिवा, मस्ती में जीने वाला, शिकार करने वाला, कंबाला का चैंपियन, पर उसके भीतर पुरखों से जुड़ी एक अनसुलझी पहचान का दर्द। कहानी का आरंभ 1847 में होता है। एक राजा सब कुछ होते हुए भी शांति की तलाश में भटका हुआ। धन, दौलत, साम्राज्य, पर भीतर खालीपन। राजा गहन जंगल में एक पत्थर में दैवी ऊर्जा अनुभव करता है। पंजुर्ली दैव का प्रतीक, वराह का रूप। वहीं के आदिवासी इस रूप को पूजते हैं। राजा इसे ले जाना चाहता है, बदले में सब कुछ देने का वादा करता है। भूत कोला के दौरान गुलिगा, जो पंजुर्ली के रक्षक माने जाते हैं, राजा के सामने शर्त रखते हैं, पत्थर ले जाओ पर अपनी बहुत सी जमीन गांव को दो ताकि वे सम्मान और सुरक्षा से जी सकें। चेतावनी, अगर वंशज कभी जमीन वापस लेंगे, पंजुर्ली का क्रोध उन पर बरसेगा। ये सिर्फ जमीन नहीं, प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अनुबंध था। पीढ़ियों तक संतुलन बना रहा। वराह, धरती के रक्षक, पंजुर्ली भी अपनी भूमि और लोगों के रक्षक। राजा ने सत्य समझा, पर उसके वंशज इसे भूलने की कगार पर। 1970 के दशक में छोटा शिवा अपने पिता को भूत कोला करते देख रहा होता है। अनुष्ठान के बीच पिता अचानक जंगल की ओर दौड़कर गायब हो जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। गांव मानता है वे दैव में विलीन हो गए। यह घटना शिवा पर गहरा आघात छोड़ देती है। शिवा समझता है दैव ने पिता छीन लिए। वह परंपरा से नफरत करने लगता है, भूत कोला से इनकार करता है। वह दोस्तों के साथ शिकार करता, शराब पीता और कंबाला का चैंपियन बन जाता है। पर यह सब उस व्यथा को छुपाने का तरीका था। वह उस दैवी शक्ति से डरता है। मां कमला जानती हैं उसमें दैवी चिंगारी है, पर वह जड़ों से कट रहा है। रात को वराह के सपने आते, पंजुर्ली का रूप जो अधूरे कर्तव्य की याद दिलाता है। अवचेतन की पुकार, वह भाग सकता है पर छुप नहीं सकता। पिता का गायब होना पलायन नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण था। वे स्वयं को दैव को समर्पित कर गए। शिवा को पूरी फिल्म लगती है यह सत्य समझने में उसे भी अपनी यात्रा करनी होगी। वर्तमान में सरकार जंगल को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करती है। शिकार, लकड़ी, सब पर रोक। ईमानदार, सख्त वन अधिकारी मुरलीधर का अस्तित्व ही कानून पर है। गांव वाले उसकी नजर में अतिक्रमणकारी। शिवा विरोध का नेता बनता है। उसके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, घर, पुरखों की भूमि, दैव का निवास। ये टकराव परंपरा बनाम आधुनिकता, आस्था बनाम कानून का है। पर्दे के पीछे जमींदार देवेंद्र सुत्तूर, बाहर से हमदर्द, अंदर से लालच भरा। वो लोगों को भड़काता, जमीन बिकवाने की चाल चलता, वचन तोड़ने की कोशिश में अधर्म का प्रतीक। मुरलीधर कानून निभाता है, शिवा परंपरा बचाता है। दोनों अपने अपने तरीके से सही, पर टकराव तेज होता है। सही और गलत हमेशा स्पष्ट नहीं। यही संघर्ष कहानी को आगे बढ़ाता है। लीला पढ़ी लिखी गांव की बेटी, वन रक्षक बनकर वापस। वो मुरलीधर के अधीन काम करती, दो दुनियाओं में फंसी, गांव, अपनी जड़ों, और शिवा, साथ ही कानून का दबाव। आगमन से टकराव गहरा होता, शिवा को विश्वासघात सा लगता। उनका रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा। लीला कहती कानूनी दायरे में लड़ो, शिवा कहता बस अधिकार चाहिए। रात एक विशाल जंगली सुअर से सामना, पंजुर्ली के रूप की याद। घटना से शिवा हिल जाता है। मित्र सलाह देता, भूत कोला। शिवा गुस्से में इनकार करता। शिवा दो लड़ाई लड़ रहा है, बाहर मुरलीधर और तानाशाही का विरुद्ध, अंदर अपने अतीत, डर और भाग्य से। लीला आईना दिखाती, कंबाला या शिकार से ऊपर एक उद्देश्य। प्रश्न, भागेगा या भाग्य स्वीकारेगा। देवेंद्र गुरवा को भूत कोला करने को मनाता, क्योंकि शिवा तैयार नहीं। योजना, दैव के मुंह से कहलवा दे कि जमीन जमींदार को दे दो।
पर सच्चा भक्त गुरवा साजिश से इनकार करता, दैव रूप में वचन याद दिलाता। देवेंद्र क्रोधित होकर गुरवा की हत्या करता, उसे दुर्घटना दिखाता। आरोप शिवा के दोस्तों पर। मुरलीधर को प्राचीन दस्तावेजों से सत्य मिलता, भूमि राजा ने दान दी थी, असली अपराधी देवेंद्र। मुरलीधर दृष्टिकोण बदलता, शिवा को बताने दौड़ता, पर शिवा दोस्तों की गिरफ्तारी और दर्द से बदले की राह पकड़ लेता। एक ओर देवेंद्र जश्न मना रहा, दूसरी ओर शिवा प्रतिशोध में जल रहा। मुरलीधर न्याय के लिए दृढ़। इन तीनों की किस्मत अंतिम टकराव में मिलती है। शिवा हमला करता, भयानक लड़ाई, वह अकेला, घायल, लगता है हार जाएगा। जब देवेंद्र अंतिम वार करने को होता, शिवा की चीख दैव को पुकारती है। जंगल में विलीन पिता की आत्मा, गुलिगा और पंजुर्ली की शक्ति सब शिवा में प्रविष्ट होती हैं। उसकी आंखें चाल बदल जाती, वह अलौकिक शक्ति से भर जाता। यही वराह रूपम है। वह एक एक करके सबका संहार करता, हर प्रहार प्रकृति के प्रकोप सा। देवेंद्र दैव के रौद्र रूप से कांपता, शिवा उसी क्रूरता से उसका अंत कर देता। यह केवल बदला नहीं, दैवी न्याय है। मुरलीधर अपनी आंखों से चमत्कार देखकर समझता है, कुछ सत्य तर्क से परे होते हैं। देवेंद्र के बाद दैव आवेश में शिवाजन समूह को देखता, सब घबरा जाते हैं। लीला के प्रेम और श्रद्धा से दैव शांत हो जाता। शिवा मुरलीधर को बुलाता, गांव और जंगल का समझौता, दोनों एक दूसरे के पूरक। वह आशीर्वाद देकर जंगल में विलीन हो जाता, जीवन चक्र की पूर्णता। अंत में शिवा का बेटा जंगल की ओर देखकर पिता फिर दादा की झलक देखता। परंपरा जारी रहेगी, देह नश्वर, आत्मा अमर, विश्वास अमर। जड़ों, संस्कृति, प्रकृति से जुड़कर ही शक्ति और शांति मिलती है। और भी दमदार पौराणिक फिल्मों के ब्रेकडाउन के लिए मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करें।